हम दो हमारे दो, यह नारा भी अब पुराना हो गया बेचारा। आज के दंपत्ति हम दो हमारा एक के आगे सोचते ही नहीं दोबारा। तो दीक्षा दीक्षित और प्रमोद दीक्षित के घर पर भी हम दो हमारा एक, यही सिद्धांत माना गया फायदेमंद और नेक। और इन पति पत्नी का वो एक था 11 साल का बेटा मानेक। आजकल मानेक के मम्मी पापा अपने एक को दो करने का प्लान कर रहे थे। उन्हें बड़ी शिद्दत से लग रहा था कि मानेक अकेला महसूस करता है और उसे एक साथी चाहिए, छोटा सा प्यारा सा। आप गलत समझे, हम दूसरे बच्चे की बात नहीं बल्कि कुत्ते के बच्चे की बात कर रहे हैं। दीक्षा और प्रमोद अपने बॉस की पार्टी में उसके पैट डॉग से मिले थे। बस तभी से वो भाव विभोर थे और अपने घर भी एक पैट डॉग लाने के विचार उनके मन में खिले थे। तो देरी किस बात की थी? 10, 15, 20 हजार का एक बढ़िया ब्रीड का पैट डॉग खरीदना दीक्षित दंपत्ति के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मगर देर तो हो रही थी क्योंकि दीक्षा जर्मन शेफर्ड लाना चाहती थी और प्रमोद के हिसाब से गोल्डन रिट्रीवर लाना ज्यादा सही था। रायता बूंदी का हो या घिया का, इस बहस में मानेक बेचारा केवल दही था। पैट डॉग लाया तो उसके लिए जा रहा था, लेकिन मानेक को कौन सा पैट चाहिए ये उससे पूछने कोई नहीं आ रहा था। आज भी डिनर पार्टी पर यही बहस चल रही थी। पापा गोल्डन रिट्रीवर पर अड़े थे और मानेक की मम्मी जर्मन शेफर्ड के पक्ष में इस बहस में जैसे आगे बढ़ रही थी। गर्मा गर्म खाना इस वाद विवाद में घबरा कर ठंडा हो रहा था। दो बड़ों के बीच में मासूम मानेक भी थक कर डिनर टेबल पर सर रखकर सो रहा था। मम्मी को हारने की आदत नहीं थी, पापा से तो बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने रामबाण छोड़ा और उनिंदे से मानेक को जगाते हुए झिंझोड़ा। मानेक, क्या सो रहा है? उठ, खाना खा। और ये पैट डॉग हम तेरे लिए तो ला रहे हैं और तू आराम से सो रहा है। हम यहाँ बेकार ही राग झगड़ा गा रहे हैं। दीक्षा दीक्षित उर्फ मानेक की मम्मी ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए कहा, कुत्ता वही आएगा जो मानेक के मन भाएगा, क्योंकि पैट डॉग यही सोचकर लाया जा रहा है कि वह मानेक का मन बहलाएगा। प्रमोद भी युद्ध विराम से बहुत खुश था। अच्छा है, मानेक की थर्ड पार्टी एंट्री से वो हार की बेइज्जती से बच जाएगा। इसलिए प्रमोद भी बोला, हाँ, हमें क्या करना है, पैट डॉग मानेक की पसंद से ही आएगा। मानेक जैसे इसी पल के इंतजार में जागा जागा सा सोया हुआ था। तुरंत बोला, ठीक है, अब दोनों पक्ष शांति वार्ता के बाद खाना खाएं और मुझे भी खाने दें। मैंने तय कर लिया है कि कौन सा पैट घर आएगा। आप लोग धैर्य रखें, कल सुबह आने दें। अगले दिन रशिया यूक्रेन वॉर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन दीक्षित फैमिली का पैट वॉर जरूर समाप्त हो गया। मानेक की वजह से हो गया था युद्ध विराम। कौन सा पैट घर आएगा यह तय करना था मानेक का काम। तो सुबह दीक्षा और प्रमोद मिलकर बना रहे थे संडे स्पेशल पनीर फ्राई। तभी ड्राइंग रूम से मानेक की हैप्पी हाई पिच वाली आवाज आई, मम्मी पापा, अपना नया पैट आ गया, बाहर आओ देखो। मम्मी पापा सरप्राइज कि पैट खरीदे बिना कहां से आया। बाहर दौड़ो, कुकिंग रोको। दोनों जब हॉल तक गए तो कुछ कमाल का दृश्य देखा। हॉल में सोफा पर मानेक और उसका 4 पैरों वाला नया साथी साथ बैठे खेल रहे थे। लेकिन वहां ना तो गोल्डन रिट्रीवर था, ना कोई जर्मन शेफर्ड, बल्कि मानेक की गोद में बैठा था झबरू, गली में खेलने वाला छोटा सा पपी जिसका कोई नहीं था, न माँ न भाई बहन। मगर अब उसका भी एक 2 पैरों वाला साथी था, मानेक। दीक्षा और प्रमोद को यह देखकर लगा कि उनका मानेक काफी बड़ा हो गया है। इतना बड़ा कि उसने अपने लिए ही नहीं
झबरू के लिए भी एक साथी ढूंढ लिया है। सच है, कई बार बच्चे बड़े होते हैं, हम ही हैं जो उन्हें बच्चा ही मानने पर अड़े होते हैं।